रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ऑपरेशन भी तो पता होना चाहिए ना। क्वेश्चन है शो दैट द सेट जी इक्वल टू ए बी सी इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। पहली बात, फाइनाइट क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? 3। इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3, तो 3 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब 3 एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि ये फाइनाइट ग्रुप है। इसीलिए कहा गया आप इसे प्रूव करिए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, यानी कि इस फाइनाइट सेट को अबेलियन ग्रुप प्रूफ करिए, दैट इज इट इज कॉल्ड फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। ओके, हमें क्या प्रूफ करना है? टू शो दैट जी डॉट इज अबेलियन, क्योंकि इसका ऑपरेशन है ना, मल्टीप्लीकेशन को ऐसे दिखा रहे हैं, जी डॉट इज अबेलियन ग्रुप, जी डॉट इज अबेलियन ग्रुप। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बताइए? अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है तो पहले क्या प्रूफ करेंगे? ग्रुप। और ग्रुप प्रूफ करने के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। बट हमने क्या बताया था, जब भी आप फाइनाइट ग्रुप लेकर चले तो पहले कंपोजिशन टेबल फॉर्म करिए, यानी कि बनाइए। चलिए कंपोजिशन टेबल बनाइए। कंपोजिशन टेबल, सबसे पहले ये बताइए कि जब आप लोग कोई भी क्वेश्चन करते हैं ग्रुप का, तो उसके अंदर ऐसी कौन सी एक वैल्यू है जो कि उसके अंदर प्रेजेंट होनी ही चाहिए, उसके बिना आप नहीं कर सकते कुछ। तो यानी कि बताइए क्या है ऐसी चीज, कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होना ही चाहिए? दैट इज सही, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप के अंदर अगर नहीं होगा तो आप लोग आइडेंटिटी तो प्रूफ ही नहीं कर सकते, इनवर्स भी प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए हमें 3 एलिमेंट गिवन है और हमसे ये नहीं कहा गया कि आप बताइए ये कि अबेलियन होगा या नहीं होगा, ग्रुप होगा या नहीं होगा। आपको कहा गया आप इसको अबेलियन ग्रुप प्रूफ करिए, तो जो अबेलियन होगा वो पहले ग्रुप होगा। ओके, तो इसका मतलब इसको अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है, यानी कि इसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो आइडेंटिटी है। तो एक काम करेंगे, हम पहले ही कंसिडर कर लेते हैं, माना ए इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्यों कंसिडर किया? क्योंकि बिना आइडेंटिटी एलिमेंट के आप ग्रुप प्रूफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एज ए को आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहां पर हम क्या ले लेते हैं, लेट ए बी एनी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। चलिए कंपोजिशन टेबल अब कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। प्रोडक्ट हमने क्या बताया था, जो आपके एलिमेंट है वो यहाँ भी लिखिए और यहाँ भी लिखिए, ऐसे सिखाया था। और यहाँ डॉट क्यों लगाया? क्योंकि आपका ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लीकेशन। अब ध्यान से देखिए, ए आइडेंटिटी एलिमेंट है और आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट की जिससे मल्टीप्लाई होती है वो वही आ जाता है। ओके, जैसे मान लो आप ए को अगर दिक्कत हो रही है तो आप लोग एक काम करिए, ए को 1 की तरह ट्रीट करिए, ए को 1 की तरह ट्रीट करिए। जैसे मान लीजिए, चलिए मैं अलग से एक टेबल बनाकर दिखाती हूँ आप लोगों को। ए बी सी की जगह मान लीजिए ए को आइडेंटिटी माना ना, तो हम 1 की तरह ट्रीट करते हैं। तो चला करिए, 1 की 1 से 1, 1 की बी से बी, 1 की सी से सी, बी की 1 से बी, सी की 1 से सी, यही तो भरेंगे आप लोग एंट्री। लेकिन आपका 1 नहीं है, 1 की जगह क्या एलिमेंट है? ए। तो जहां आपका 1 आया है वहां ए लिख दीजिए। अब तो इजी हो गया। तो चलिए क्या फिल करेंगे, ए बी सी, ए बी सी। अब यहाँ भी सीखिए ऐसा क्यों हुआ, देखिए ए आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की आइडेंटिटी से करी वही आ गया, आइडेंटिटी की बी से करेंगे बी आ जाएगा, आइडेंटिटी की सी से करेंगे तो सी आ जाएगा। अब देखिए ए की ए से दोनों आइडेंटिटी आइडेंटिटी आएगा, बी की ए से तो बी की आइडेंटिटी से और तो बी आएगा, सी की आइडेंटिटी से होगी तो सी आएगा। ओके, इतना समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, बी की बी से करने पर, वैसे तो देखिए आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है, बी की बी से करेंगे मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर आएगा। अब ये बताइए अगर आपने यहाँ बी स्क्वायर लिख दिया एलिमेंट में, तो मुझे ये बताइए बी स्क्वायर तो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, तो यानी बी की बी से करके जो एलिमेंट आया वो सेट में प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। आपको ये नहीं कहा गया कि ये ग्रुप है या नहीं है, आपसे कहा गया इसको शो करिए
कि ये ग्रुप है, तो इसका मतलब हमें क्या पता चला, हमें ये पता है कि यहाँ जो एंट्री होंगी वो सारी वही होनी चाहिए जो ग्रुप में एलिमेंट प्रेजेंट है। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। अब ये बताइए बी की बी से करने के बाद, देखिए ध्यान से, जब हम बी की बी से करेंगे तो तीनों में से कोई भी एलिमेंट आ सकता है। बी की बी से करने पर या तो ए आएगा या तो बी आएगा और या सी आएगा, आएगा इन्हीं तीनों एलिमेंट में से, अदरवाइज क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। तो चलिए अब देखिए बी का बी से मल्टीप्लाई, या तो ए आएगा या तो बी आएगा या तो सी आएगा। अब मुझे एक बार बताइए, बी की ए से करने पर बी आ गया ना, तो कौन से दो एलिमेंट बचे, इसलिए बी तो आएगा नहीं। अब कौन से दो एलिमेंट बचे, ए और सी, तो यहां पर ए और सी आएगा या सी और ए आएगा, तो यहां पर एलिमेंट या तो ए आएगा या तो सी आएगा। तो आप ऐसे याद रखिए, देखिए ध्यान से, एक मिनट फिर सुनिए, या तो ए आएगा और या सी आएगा। ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए अगर आपने यहां ए लिखा, ठीक है, तो सही है। क्यों? क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, दो एलिमेंट बचे, यहाँ बी आ गया, दो एलिमेंट बच रहे हैं ए और सी, तो एक यहाँ आएगा और एक यहाँ पर आएगा। तो याद रखिएगा सी के नीचे सी नहीं लेंगे, सी के नीचे क्या लेंगे। आप देखिए ध्यान से, यहाँ बी आ गया, क्या बचा, ए और सी, सी के नीचे सी नहीं लेंगे तो ए यहाँ आएगा, सी यहाँ पर। फिर दोबारा देखिए बी फिल कर दिया था, कौन से दो एलिमेंट बचे, ए और सी, सी के नीचे आप सी नहीं लेना, तो जब ए और सी बचे तो ए यहाँ आएगा और सी यहाँ पर। अब दूसरा देखिए, ये क्या आ गया, बी सी, तो यहाँ क्या आना चाहिए, ए, सी ए, यहाँ क्या आएगा, बी। ओके, क्लियर हुआ आप लोगों को? तो यहाँ क्या एलिमेंट आ गया, ए, और ये आ गया बी। आप लोगों को कंपोजिशन टेबल क्लियर हुई, किस तरीके से फिल की, इस तरीके से आप लोगों को ये कंपोजिशन टेबल फिल करनी है। और आइडेंटिटी आपको समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हमने आप लोगों को बताया ए को एज ए वन ट्रीट करके देखिए, और जो आएगा उसमें वन की जगह बाद में ए पुट कर दीजिए। ओके, ये तो रफ वर्क है, केवल आप लोगों को समझाने के लिए हमने ऐसा किया। अब देखिए कंपोजिशन टेबल आ गई, ग्रुप प्रूफ करना है, इसका मतलब जितने एलिमेंट है सारे इसी सेट के एलिमेंट होने चाहिए। क्लियर, ये बात सबको समझ में आ रही है? चलिए अब हमारे पास ये ए बी सी, अंदर एंट्री चेक करिए, क्या सारी एंट्री वही नहीं है जो जी के एलिमेंट की है, वही एलिमेंट आ गए जो जी सेट के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या लिखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम क्या बोलेंगे, कंपोजिशन टेबल में जितने एलिमेंटों की एंट्री हुई है ये वाली, वो वही है जो जी में से आए। तो क्या लिखना सिखाया था हमने आपको कि लैंग्वेज याद कर लीजिए, ऑल द एंट्रीज in the composition table are all elements of G, यानी कंपोजिशन टेबल के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट वही हैं जो जी में प्रेजेंट हैं। दैट इज, इसका मतलब ए डॉट बी जी में ही होगा फॉर ऑल। ए और बी कहाँ से आए हैं एलिमेंट, ये लाइन हम सब में ही लिखते हैं जब भी मल्टीप्लाई में ग्रुप प्रूफ करते हैं, चाहे वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। आपको याद होगा हम लोग यही लाइन लिखते हैं। ओके, तो चलिए ए डॉट बी जी में होगा, अगर ए और बी जी में है तो क्या लिखेंगे, प्रूफ हो गया, दो नंबर जी में से लिए थे, प्रोडक्ट करके जी में ही आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज जी डॉट इज क्लोज, यानी जी मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी पर आइए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए हमें ये नहीं बताया हुआ ए बी सी कैसे नंबर है, ये नहीं बताया ए बी सी कॉम्प्लेक्स है, ए बी सी रेशनल है, इंटीजर है, कुछ नहीं बताया। तो एक काम करते हैं, अगर ऐसा ना दे कि ए बी सी कैसे एलिमेंट है तो आप उन्हें रियल मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि रियल तो सभी टाइप के नंबर्स हो जाते हैं। लेट, हमने क्या मान लिया, जो ए बी सी है वो कैसे नंबर है, रियल। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने रियल नंबर के सेट को ग्रुप प्रूफ करना सिखाया था, और वहां हमने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स इज ऑलवेज एसोसिएटिव, किया था ये चीज। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या पता है हमें, सिंस, या वी नो दैट भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो लिखा नहीं हमने वी नो दैट, थोड़ा लैंग्वेज चेंज करा करिए। वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स
इज ऑलवेज एसोसिएटिव, पूरा लिखना आप, चलिए मैं लिख देती हूँ, इज ऑलवेज एसोसिएटिव, दैट इज क्या मतलब, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, यही तो आना चाहिए, जहां पर ए बी सी कहाँ से लिए हैं, जी से, यानी प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है किसका, रियल नंबर का। तो यहां से क्यों, क्या प्रूफ हो गया, देयरफॉर जी डॉट इज एसोसिएटिव। दूसरी प्रॉपर्टी हमने प्रूफ की। चलिए थर्ड, थर्ड प्रॉपर्टी आप लोगों की क्या कहलाती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। बताइए, कंपोजिशन टेबल से हमने आइडेंटिटी, वैसे तो मानकर चले ए आइडेंटिटी है, फिर भी हमने आप लोगों को कंपोजिशन टेबल से आइडेंटिटी देखनी भी बताई थी। क्या बताया था, ये वाली रो कहां पर एज इट इज उतरी हुई है, देखिए एबीसी यहाँ है, यहाँ तो चेंज हो गया बीसी ए सी ए बी, तो एबीसी यहाँ पर है, इसका मतलब ये कौन सी ए आइडेंटिटी, तो टेबल से ऐसे हमने आप लोगों को देखना सिखाया। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, फ्रॉम द composition table a is the identity element of G, ठीक है, यानी क्या मतलब है, ए की ए से करते हैं तो ए आता है, ए की बी से करते हैं तो भी बी आता है, और ए की सी से की तो भी सी आया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बता दिया, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज मल्टीप्लीकेटिव लिख दीजिए, या तो ऐसे लिखे, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी एग्जिस्ट विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, या लिखिए मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट, दैट इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ जी एग्जिस्ट। अगर एडिशन में करते हैं, अगर ग्रुप को एडिशन में प्रूफ कर रहे हैं तो लिखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट, ओके। एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट तब बोलेंगे जब एडिशन लेंगे, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी तब बोलेंगे जब मल्टीप्लीकेशन लेंगे, ओके। तो चलिए, हमने मल्टीप्लाई में कर रहे हैं तो हमने लिखा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट, ठीक है। चलिए अब आए फोर्थ पर, फोर्थ क्या है आप लोगों का, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी क्या हर एलिमेंट अपना इनवर्स, पूरा लिखिएगा आप, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्या हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो देखिए हमने कैसे सिखाया था आप लोगों को, आपने आइडेंटिटी क्या बोली, ए, हर रो में ए पर ब्लॉक बनाइए, जहां जहां ए है वहां वहां ब्लॉक बनाइए, क्यों बनाया ए पर, क्योंकि ए आइडेंटिटी है, जो आइडेंटिटी होती है उस पर आप ब्लॉक बना दीजिए, ठीक है। तो हमने ए स्क्वायर बना दिया इस तरह से। तो अब देखिए कैसे ढूंढेंगे, ए की आइडेंटिटी क्या है, ए, इस ब्लॉक को दोनों तरफ से ऐसे करके मार्क करिए यूं, तो इस ए की आइडेंटिटी क्या है, ए, ठीक है, यहां से मार्क करिए। इस बी की आइडेंटिटी क्या है, सी, ठीक है, यहां देखिए इस सी की आइडेंटिटी क्या है, बी, ओके। तो क्या पता चला हमें कि इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, ए का इनवर्स ए है, बी का इनवर्स सी है, और सी का इनवर्स बी है, ओके। ऐसे मार्क करिए, फिर दोबारा देखिए, इस ए पर ब्लॉक बनाए, ए का इनवर्स ए है, बी का इनवर्स सी है, और सी का इनवर्स बी है, ओके। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल इनवर्स ऑफ ए बी सी आर, ए का ए है, बी का सी है, सी का बी है, रेस्पेक्टिवली, ओके। टेबल से समझ में आ गया, रेस्पेक्टिवली। तो कंपोजिशन टेबल में ए बी सी का इनवर्स ए सी बी है, तो यानी इसका मतलब हुआ, क्या लिखेंगे, ईच एलिमेंट ऑफ जी हैज इट्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, हर एलिमेंट अपना मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स रखता है, हर एलिमेंट का इनवर्स आ गया, ठीक है। फिफ्थ पर ये भी लिख सकते हैं, दैट इज, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कि दो नंबर की प्रोडक्ट आइडेंटिटी देती है, ओके, दो नंबर को प्रोडक्ट करने पर आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है। चलिए फिफ्थ पर आइए, आप देखिए, अगर ये आपने 4 प्रॉपर्टीज प्रूफ कर दी तो आप यहाँ ये बोल सकते हैं, अगर केवल ग्रुप प्रूफ करने के दिया होता
हैंस जी डॉट इज ए फाइनाइट ग्रुप। तो जी क्या हो जाता? फाइनाइट ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। बट अगर आप लोगों को अबेलियन प्रूफ करने के लिए दिया तो आप एक फिफ्थ प्रॉपर्टी और प्रूफ करेंगे, क्या? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने कैसे देखना बताया था आपको कंपोजिशन टेबल से। देखिए ऐसे, फर्स्ट रो पढ़िए ए बी सी, फर्स्ट कॉलम पढ़िए ए बी सी सेम, सेकेंड रो पढ़िए बी सी ए, सेकेंड कॉलम पढ़िए बी सी ए, थर्ड रो पढ़िए सी ए बी, थर्ड कॉलम पढ़िए सी ए बी, इक्वल है। तो क्या पता चला? फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो आइडेंटिकल है फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम के, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के, थर्ड रो थर्ड कॉलम के। यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल फर्स्ट सेकेंड थर्ड रोज are identical to first, second, third columns respectively। ठीक है। और कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी क्या दिखाते हैं? ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए है, जहां ए और बी किसे बिलोंग करता है? जी को। तो बताइए यहाँ क्या प्रूफ हुआ? कॉम्यूटेटिव। तो यहाँ क्या बन गया? दैट इज जी डॉट इज कॉम्यूटेटिव। अगर जी डॉट कम्यूटेटिव हो गया इसका मतलब देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, एसोसिएटिव हो गई, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई, इनवर्स एग्जिस्ट कर गया और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। तो क्या लिख सकते हैं? हेंस जी डॉट इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। तो लास्ट में आप क्या लिखें? यहां लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? हेंस जी डॉट इज ए, वही जो क्वेश्चन है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। प्रूफ हो गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। कभी कभी यही क्वेश्चन चेंज होकर दूसरे तरीके से आ जाता है। कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए आप लोगों को ये सेट ऐसे दे दिया ई ए बी, क्या दे दिया? ई ए बी, तो यहां लिखिए ई ए बी। ठीक है, टेबल बनाइए, कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। क्या? ई ए बी। ई का मतलब क्या है? आइडेंटिटी। ई का मतलब क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब आप लोगों को ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लिख सकते हो हियर ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, क्योंकि ई किसे रिप्रेजेंट करता है? आइडेंटिटी एलिमेंट को। अब देखिए इसका मतलब एक तरह से ई माने वन, क्योंकि आइडेंटिटी है तो ई की जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। अदरवाइज इसकी तरह देख लीजिए, ई की ई से ई आएगा, ई की ए से ए आएगा, ई की बी से बी आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी है। ए की ई से ए आएगा, बी की ई से बी आएगा। ओके, अब बताइए इसे क्या प्रूफ करना है? ये नहीं कहा होगा या नहीं होगा, आपसे कहा है प्रूफ करिए कि अबेलियन ग्रुप होगा। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है? करना ही है। अब बताइए ए की ए से मल्टीप्लाई, फिर वही बात है, ए की ए से ए स्क्वायर होती है। आप भी सोच रहे होंगे कि नई चीज सिखा रहे हैं, ए की ए से आज तक तो ए स्क्वायर पढ़ा है, यहाँ नई चीज सीख रहे हैं। ओके, तो अब बताइए ए की ए से करने पर क्या आएगा? ए की ए से करने इन तीनों में से ही एक एलिमेंट आएगा। ओके, अब देखिए कैसे करेंगे। अब बताइए यहाँ पर ए आ चुका है, कौन से दो नंबर बचे हैं यहाँ पर? ई और बी। बी के नीचे बी नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ ई और यहाँ बी। क्लियर? भरना समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखिए ए बी, कौन सा बचा? ई। बी ई, कौन सा बचा? ए। ऐसे फिल करना है आप लोगों को। ओके, क्लियरिटी आ गई? अब ये बताइए जो इसके अंदर सारे एलिमेंट हैं क्या वो यही नहीं है? तो बिल्कुल यही उतार दीजिए। ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल आर एलिमेंट्स ऑफ जी। ए डॉट बी जी में होगा, जब ए और बी जी से लिए तो जी डॉट क्या हो गया? क्लोज्ड। अब फिर दोबारा हमें नहीं पता ये भी किस टाइप के एलिमेंट हैं, तो हम एक काम करते हैं, ई ए और बी इनको क्या ले लेते हैं? रियल नंबर। तो हम क्या करेंगे? हम जानते हैं क्या? रियल नंबर की मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होती है। तो फिर दोबारा अब आप सोचोगे मैडम यहाँ नहीं, यहाँ पे ए डॉट बी डॉट सी क्यों लिख दिया? सी तो क्वेश्चन में नहीं है। बेटा हम लोग क्या करते हैं कि तीन एलिमेंट लेकर चलते हैं, वो जनरल लिखते हैं कि माना ये तीन एलिमेंट सेट में है ए बी सी और वो ये प्रॉपर्टी देगा। तो मैं तो हर क्वेश्चन में यही लिखती हूँ, ए डॉट बी डॉट सी। अगर कंफ्यूजन हो तो आप लोग अपना एलिमेंट यूज कर लीजिए, यहाँ पे ई, सी के बजाय ई लिख दीजिए, कोई बात नहीं। ओके, आप यहाँ क्या लिख दीजिए? ई। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है
कि सी क्यों ले लिया, तो ए बी ई। ओके, अब सही है, तो यानी एसोसिएटिव आ गया। ओके, चलिए अब आइडेंटिटी बतानी है। बताइए यहाँ आइडेंटिटी क्या है। तो हमने क्या बताया, टेबल में ये लाइन कहाँ उतर रही है, देखिए ई ए बी, ये रही ई ए बी, तो आइडेंटिटी क्या है ई। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ई की ई से करने पर क्या आया ई की बी से करने पर क्या आया बी, और ई की सी से करने पर क्या आया सी। केवल पूरे क्वेश्चन में ए की जगह ई चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा इस बार ई ए बी है, ई की ए से ए और ई की बी से बी, सी तो है ही नहीं ना इस बार, तो ये चेंज करिए। तो हर एलिमेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हो गया। चलिए अब हमें इनवर्स बताना है, तो क्या बताएंगे, आपकी जो आइडेंटिटी है क्या ई पर निशान लगाइए, यहाँ ब्लॉक बनाइए ई पर। अब देखिए इनवर्स कैसे ढूंढेंगे, ई का क्या है ई, तो ई का इनवर्स ई है, ए का इनवर्स बी है और बी का इनवर्स ए है। तो वहां क्या लिखेंगे, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल इनवर्स ऑफ ई ए बी, ई सॉरी इधर इनवर्स ऑफ ई ए बी। बताइए ई का तो ई है, ए का बी है और बी का ए है। फिर दोबारा देखिए, ए का इनवर्स बी है, बी का इनवर्स ए है। ओके, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, ए डॉट बी, कोई भी दो नंबर की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी देगी, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ग्रुप प्रूफ हो गया आप। लेकिन अगर कम्यूटेटिव कहा तो चेक करिए जरा, फर्स्ट रो ई ए बी, इसी की फर्स्ट कॉलम ई ए बी सेम है। अब आइए ए बी ई, कॉलम चेक करिए ए बी ई सेम है। यहाँ ये बी ई ए बी ई, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रोज आर आइडेंटिकल टू फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम रेस्पेक्टिवली, यानी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होगा। यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, होल्ड करती है। ओके, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन क्वेश्चंस को करने में। ओके, अगर मान लीजिए, अब एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और क्वेश्चन यहीं पे ही बता देते हैं आप लोगों का, क्योंकि बार बार लिखने में भी आप लोगों को कम से कम ये तो समझ में आता है ना कि सेम क्वेश्चन कर रहे हैं। बताइए, मान लीजिए हमने क्वेश्चन को चेंज किया, शो दैट द सेट -1 1 इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो बताइए यहाँ सेट बदल गया, क्या हो गया, -1 और 1। ओके, हमने क्या मान लिया, यहाँ सेट बदल गया -1 और 1। तो चलिए कंपोजिशन टेबल को रब करके दोबारा बना देते हैं एक बार, आप लोगों की कंपोजिशन टेबल को एक बार दोबारा बना देते हैं। चलिए अब देखिए क्या होगा, टेबल कैसे बनाएंगे, एलिमेंट क्या है, मल्टीप्लाई में ही करना है, -1 1 -1 करिए, -1 की -1 से करिए क्या आएगा 1, -1 की 1 से करिए -1, 1 की -1 से करिए -1 और 1 की 1 से करिए 1। अब जरा हमें एक चीज बताइए, क्या जो नंबर आए हैं मल्टीप्लाई करके वो सेम है, बिल्कुल सेम है ना। तो क्या लिखेंगे, ये काट दीजिएगा, क्या लिखेंगे, ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल आर ऑल एलिमेंट ऑफ जी। तो ए डॉट भी जी में होगा जब ए भी जी में है, कहीं कोई चेंज नहीं करना है। अब आपकी मर्जी, यहाँ भी नहीं दे रखा, -1 1 इंटीजर भी होते हैं, रेशनल भी होता है, रियल भी होता है, आपकी मर्जी। अगर दे दें तो वही लिख देना, अगर इंटीजर लिख दे यहाँ पर तो आप यहाँ लिख देना कि इंटीजर है। तो अब एक काम करते हैं, -1 और 1 को क्या मान लेते हैं, रियल नंबर। और हम क्या जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज एसोसिएटिव। अब आपके पास दो ही नंबर है, अब आप सोचेंगे 3 कहाँ से लेंगे, तो एक काम करिए, 3 का मतलब एक नंबर को 2 बार भी तो लिख सकते हैं आप भाई, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 × -1 × 1 लिख दिया, 1 को 2 बार, -1 को 2 बार लिख दीजिए तो भी सेम आएगा। तो ये क्या आएगा बताइए, इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, करके देख लीजिए, ये क्या आएगा, -1 की 1 से -1 और ये भी यही आएगा। ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1.1 1 की 1 से और इसकी -1 से। एक नंबर तो आपको 2 बार लिखना ही पड़ेगा ना, यहाँ क्या लिखेंगे 1.1.-1, समझ आया। यानी कि आप किसी भी तरह से लिख लीजिए, हमेशा क्या होगा, एसोसिएटिव प्रूफ होगा। तो यानी कि हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये एसोसिएटिव होगा जब 1 और -1 दोनों एलिमेंट कहाँ हैं, जी में बिलोंग करते हैं। ओके, अगला देखिए आइडेंटिटी, बताइए यहाँ क्या आइडेंटिटी है, बताइए ये एलिमेंट कहाँ पूरा पूरा उतर रहा है, -1 1 कहाँ पर है,
देखिए -1 1 यहाँ ये रही आइडेंटिटी। ये सेट ऐसे भी आ सकता है, शायद हो सकता है आपकी बुक्स में 1 -1 लिखा हो, तो बस उसमें टेबल में ऐसे आ जाएगा, जैसे यहाँ लिखेंगे ना आप लोग, तो 1 -1 -1 1, तब आइडेंटिटी आ जाएगी 1 और आएगी 1 ही, बस इसमें नीचे आ गई 1 और इसमें ऊपर आ रही है, तो वो तो डिपेंड करता है ना कौन सा नंबर पहले लिखा। हमने -1 पहले लिख दिया, आप लोगों को मैं 1 पहले लिखा तो ऐसे लिख लीजिए, तो फिर टेबल ऐसे आ जाएगी। ओके, तो यहाँ 1 आइडेंटिटी हो गई, तो वहां क्या लिखेंगे बताइए, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ क्या लिखेंगे, 1 की 1 से करके 1 आ रहा है, और यहाँ क्या लिखेंगे 1 की -1 से करके -1 आ रहा है। प्रूफ हो गया, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही, यानी 1 होगी। ओके, अब 1 पर जरा मार्क करिए, ये 1 और ये 1। अब चलिए बताइए, -1 का इनवर्स क्या है, -1, और 1 का इनवर्स क्या है 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल इनवर्स ऑफ -1 1 इज -1, -1 रेस्पेक्टिवली। तो हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। 4 प्रॉपर्टीज प्रूफ की तो ग्रुप बन गया। और अगर आपको कम्यूटेटिव करनी है तो क्या करेंगे बताइए, 1 -1 1 -1, रो पढ़िए -1 1, कॉलम पढ़िए -1 1, तो यहाँ पर केवल थर्ड हटा दीजिए, फर्स्ट एंड सेकेंड रो आइडेंटिकल टू फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम, तो A डॉट B B डॉट A के इक्वल टू प्रूफ कर दिया। बताइए, क्या हमने कहीं भी लैंग्वेज चेंज की? कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि हमें लैंग्वेज लिखनी नहीं आएगी, तो हम इसीलिए आप लोगों को ये रब करके बताते हैं, हम अलग से भी कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आए कि हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल एलिमेंट चेंज कर रहे हैं, लैंग्वेज चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लैंग्वेज नहीं आएगी समझ में, और अगर आप लोगों को एक बार क्वेश्चन करना आ गया फंडामेंटली, तो आप लिख सकते हैं इजीली। ओके, आई होप आप लोगों को आज के तीनों क्वेश्चन क्लियर होंगे। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, और ये देखिए बार बार बोल रही हूँ, -1 1 के बजाय 1 -1 लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है, तो उसमें कोई फर्क नहीं है, सेम उतरेगा, बस केवल इतना फर्क होगा 1 पहले लिख दीजिएगा, जैसे मैंने इनवर्स में -1 1 लिखा, 1 -1 लिख दीजिएगा। ओके, तो यानी कहने का मतलब यही क्वेश्चन आपका एक और तरीके से भी आ सकता है, शो दैट द सेट इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, शो दैट द सेट, या फिर ऐसे आ जाएगा, शो दैट द सेट ऑफ ऑर्डर 2 इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। तो जैसे ही ऑर्डर 2 का बोले, इसका मतलब आप लोगों को कितने एलिमेंट चाहिए 2, तो आप याद रखिएगा ये सेट ले लेना -1 1। हमने 3 वाला सिखाया था, बताइए कौन सा लेंगे 3 के लिए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। 4 के लिए क्या बताया था, 1 -1 i माइनस आई। ओके, कल हम आप लोगों को जो नेक्स्ट लेक्चर देंगे, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को ये 1 हमने 2 का बता दिया, 3 का बता दिया, 4 का बता दिया। अब आप लोगों का एक होमवर्क है, आप 1 ऑर्डर के ग्रुप को प्रूफ करेंगे, क्या एलिमेंट लेंगे उसके अंदर ये आपकी मर्जी है। आप हमें बताएंगे कि क्या 1 ऑर्डर वाला आप लोग अबेलियन ग्रुप प्रूफ कर सकते हैं, जिसका ऑर्डर 1 है, दैट इज 1 एलिमेंट उसके अंदर है। ओके, ये आपका होमवर्क है, ये करेंगे। उसके अलावा हम आप लोगों को 5 ऑर्डर, 6 ऑर्डर, 7 ऑर्डर सब लेने सिखाएंगे, कि आपके सामने कोई सा भी आ जाए क्वेश्चन, फिर आप इजीली कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप खुद बनाकर कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को लेक्चर क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और जहां आप लोगों की क्वेरी होती है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।